हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग। सो आज हम निकले हैं एक्सप्लोर करने वन ऑफ द फेमस प्लेस इन कर्नाटका। तो वो है मैसूर। तो मैसूर अभी हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू चामुंडी हिल्स, सो चामुंडी बेट्टा भी बोलते हैं। तो बिफोर दैट वी वर सो हंग्री दैट वी हैड टू हैव आवर मील, सो वी केम टू एन रेस्टोरेंट एंड हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद वी आर प्लानिंग टू गो टू the hills and discover the place. So everyone would have visited Mysore, एक बार तो visit किया होगा and would have visited this place without miss Chamundi Hills. So it is very very famous all over Karnataka and all over India. तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे. So it is very powerful deity and it's like our home god that everyone in Karnataka will pray and do worship. तो अभी हम जा रहे हैं hills के माध्यम से and this is the gate. We are entered the hills now. So अभी हम ड्राइव करके जाएंगे ऊपर और दर्शन करेंगे. तो this is very famous because of two things, because the deity is very powerful and the panoramic view of the place. You can see the entire Mysore from here, so that is one thing. And the roads, which is very good for biking and even for a long drive. If you are planning for a weekend drive, you can go लाइक सुबह से शाम तक आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो. सो आई हैड विजिटेड दिस प्लेस व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग विथ माई पेरेंट्स एंड तब तो बहुत इट वाज नॉट सो डेवलप्ड. रोड्स भी इतने ठीक ठाक नहीं थे एंड आफ्टर वी रीच्ड द प्लेस इट वाज वेरी रॉ इतना व्हाट यू से डेवलप नहीं हुआ था तब हम विजिट किए थे. एंड यू कैन सी एक्चुअली रोड के साइड में आग लगी है एंड देर आर मेनी डिफरेंट टेम्पल्स एज वेल एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू गो. तो जब मैं छोटी थी यहाँ पे आई थी, सो माई पेरेंट्स यूज टू शो द स्टैचू ऑफ महिषासुरा एंड टेल दैट कि इनको दे देंगे अगर आप कुछ शैतानी करोगे. तो इट वॉज वेरी स्केरी एट दैट टाइम बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी स्मॉल. तो अभी हम एंटर कर चुके हैं टेम्पल प्रीमिसेस में एंड दिस इज द वेरी बिग पार्किंग लॉट. जब हम बहुत साल पहले आए थे तो ये कुछ नहीं था. There was an open space, but now they have actually improved very much and made a proper way of doing the things. So yes, parking is very much needed. तो हम अभी जा रहे हैं. Actually यहाँ से अभी हम चढ़ के जाएंगे. तो actually ये 1000 steps करके बोलते हैं. So actually एक और वे से आते थे हम. And on the way we used to get that Nandi and Mahishasur. So this is the other way. So where we are going from parking lot. तो वो एक और साइड में है. That is like people who love to climb the steps. So that was easy way before. Before car and all was there. So people used to climb that as a shortcut. Because this used to take a longer route, but now because there is a lot of space and cars are coming now, so they have made parking here. So abhi this is the easiest route. So यहाँ पे दोनों तरफ से आप देख सकते हो कितने stalls लगे हुए हैं. So it's like going and doing shopping on the way. So I was just debugging some history about this place, though, as I usually do. So let's see, like this original temple was built by Hoysala rulers in 12th century while Wadayas expanded it. तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया. उसके बाद एक्चुअली पहले इसका नाम जो था वो मरवला बेट्टा बोलते थे. So gradually it was named as Chamundi Hills because of the residing of Ma Chamundi. तो
इसका नाम मैसूर इसलिए हुआ कि द डीमन जो था उसका नाम था महिषासुर, सो महिषा उसका नाम था, और ऊर विच मीन्स द प्लेस बिलोंग्स टू हिम, सो दैट वाज कॉल्ड एज महिषा ऊरू. सो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू कॉल इट एज महिषा ऊरू, बट ग्रेजुअली जब ये यूज होने लगा तो इट बिकेम मैसूर. Then actually Britishers couldn't pronounce it महिषाऊरू, so उन्होंने इसका नाम मैसूर कर दिया. और इट वाज लाइक मैसूर मैसूर. तो ऑन 1 नवंबर 2014 कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको फिर से बदल के मैसूरू कर दिया. सो that is how it got its name. तो यहाँ पे एक्चुअली 2 टेम्पल्स हैं. एक तो एक्चुअली बहुत पुराना है, वो है महाबलेश्वर टेम्पल, और चामुंडी टेम्पल दोनों बहुत फेमस है यहाँ पे. और एक्चुअली ये जो 1000 स्टेप्स मैंने बताया वो किंग दोड्डा देवराज ने कंस्ट्रक्ट की थी 1000 स्टेप्स इन 1664, सो दैट पीपल कैन रीच द हिल टॉप सून. तो उसी के वजह से पीपल यूज टू क्लाइंब इट. इन मिडिल दे यूज टू see the Nandi and the महिषासुर स्टैच्यू. तो वो इसलिए उन्होंने बनाया था. एक्चुअली महिषासुर का जो स्टैच्यू था बहुत ही भयानक लगता था जब आई वॉज वेरी स्मॉल. तो एक्चुअली दे से दैट व्हेन इट वाज इंस्टॉल्ड एंड उसका जो आँखें है उसको लाल कर दिया गया था. तो एज सुन एज दे टर्न्ड इट ऑन, समवन हैड हार्ट अटैक एंड डाइड सीइंग द रौद्र रूप ऑफ इट. दैट्स वाई उसको निकाल दिया गया. तो दैट आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट वो स्टोरी मेरे फैमिली में बताते थे ऐसे करके. सो आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ दैट स्टैच्यू एज ए किड. तो उससे मुझे वो सब नॉस्टैल्जिक ये जो है वो एक्चुअली रिमेम्बर कर सकती हूँ मैं. तो अभी ये जो टेम्पल है इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो ये जो है इसका लार्ज पिलर्स है, और टावर गोपुरम जो है साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है, वेरी टॉल एज यू कैन सी इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु एंड ऑल. So this looks very beautiful, and the hill is around like elevated 1060 meter. So it is like 3480 feet. So that's why you can see the entire Mysore from there. और यहाँ पे बहुत ही फेमस जो होता है वो है फेस्टिवल. तो यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि आषाढ़ मास में आषाढ़ शुक्रवार होता है, नवरात्रि होता है, अमनोरा वदंती होता है, और लैक्स ऑफ पीपल कम फॉर चामुंडी जयंती उत्सव विच इज़ लाइक जब उड़ैयर जी ने ये प्रतिष्ठापन की थी उत्सव मूर्ति को, तो वो दैट इज सेलिब्रेटेड एज चामुंडी जयंती. सो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं उस दिन. एंड द स्टैचू इज कैरिड इन गोल्डन पल्लक्की अराउंड द टेम्पल. तो ऐसे उसका अड्डा पल्लक्की उत्सव होता है. तो इससे ज़्यादा फेमस है हमारा नाडा हब्बा, विच इज़ वेरी फेमसली नोन एज दशहरा. सो उस समय नवा दुर्गा जो 9 days का होता है, एवरी डे दे हैव वेरी ब्यूटिफुल डेकोरेशंस एंड दे कंडक्ट लॉट ऑफ cultural and traditional practices and celebrations. तो ऑन 7th डे एक्चुअली गोल्डन कला रात्रि करके वैल्यूएबल एक डे है वो, क्योंकि 7th डे को एक्चुअली जो भी माँ के मंदिर में चढ़ाए गए हैं ज्वेल्स उड़ैयर से या कोई भी पीपल जो वहाँ पे अर्पित करते हैं, तो उस सब को एक्चुअली गवर्नमेंट ट्रेजरी से ला के 7th डे को फुल डाल के उसको डेकोरेट करते हैं आइडल को. एंड इट इज़ वेरी नाइस टू सी एंड इट्स वेरी मेस्मराइजिंग. तो बहुत लोग आते हैं, एंड दसरा में तो इतने लोग आते हैं. सो इट इज़ लाइक
very very tough to handle. I have never attended Dasra personally. 1 or 2 day I have gone and I have actually just seen the decoration, but not entirely like full Dasra I have seen. So it is like my big dream to see the entire Dasara one time. तो वो एक ऐसे ही है ड्रीम, पता नहीं कब होगा. So apart from that, actually, there is one more temple at the foothill at Uttanahalli. तो इसको ज्वाला मालिनी श्री त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं. So that is considered as the sister of चामुंडेश्वरी. जो टेम्पल यहाँ पे है वैसे ही नीचे एक फेमस टेम्पल है. So they believe that Tripura Sundari helped Chamundi to do the battles with the demons like Raktabijasura and Mahishasura. So she is also very very important deity. Actually यहाँ पे बहुत बहुत रश होता है. So you have to stand in queue to get the entry, and actually it will take a lot of time to गेट एंट्री. और दर्शन के लिए बहुत वेट करना पड़ता है क्योंकि इतने सारे लोग जो आते हैं कहीं जगहों से, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री. एंड व्हेन दसरा हैपेंस इट इज लाइक अ बिग फेस्टिवल. सो all over world people come to see that. So that is how it is. And इट्स लाइक वेरी फेमस प्लेस एज वेल. तो डेली बेसिस में ही यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए. एंड इट विल बी ऑलवेज फिल्ड एंड क्राउडेड. सो नाउ वी आर एंटरिंग द टेम्पल एज यू कैन सी. एंड दिस इज द टेम्पल. तो हम एक्चुअली फ्रंट से नहीं आ रहे हैं. वी आर कमिंग फ्रॉम द बैक साइड बिकॉज वी हैड टू गिव सारी टू द गॉडेस. एंड वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड वी हैड टू हेड बैक अर्ली. तो हमें शॉर्टकट में अभी जाना पड़ेगा. एंड like we are going inside now because someone is waiting there for us to take us in. और उसके बीच में इतने सारे लोग आ गए हैं तो it is really really difficult to tackle everything and everyone and go. So that is the main Gopram what you are seeing, and this is the main temple. So this is how the temple is, very beautiful and very sacred. So actually we are now going inside the temple to attend the आरती and give the sari to goddess. So बहुत लोग हैं, इतने भीड़ मैंने शायद ही very very famous temples में ही देखे हैं. So this is also very famous temple, so that's why so much crowd is there and all are waiting for their turn to go inside. So अभी हम जाने वाले हैं अंदर and do the darshan. So obviously it will take some time. As you can see that side the line is so big and people are waiting. every age के यहाँ पे आते हैं. So it will be very difficult for even the staff to handle everything. So they have these special pujas also. If you want you can take the cheeties and go inside. तो अभी जो हमने ये करवा रहे हैं तो आज भी कुछ स्पेशल डे है, स्पेशल फेस्टिवल की तरह ही है, इसलिए इतने सारे लोग हैं, वरना थोड़े कम होते हैं. So this is because of the special day. So actually it is taking time and it is even so crowded as well. So अभी हम अंदर जाने वाले हैं and you can see how much crowded it is. तो जगह ही नहीं है. अभी थोड़े हम धीरे धीरे से अंदर जाएंगे and we'll have the darshan. So because it is very much crowded you have to wait and even for special darshan also it will take time. तो अभी हम अंदर गए आए हैं एंड दिस इज़ द गर्भगुड़ी. सो वी आर जस्ट हैविंग हम वो जो चीटी होता है वो हम दे रहे हैं कि क्या सेवा के लिए हमने दिया है वो उनको कहने के लिए. एंड वी हैव टू एक्चुअली एक साड़ी अर्पित करना था तो उसका भी हमने वो टिकट लिया है. So now they will call inside and actually give the
सम टाइम फॉर दर्शन, वरना आपको वो जो नॉर्मल लाइन में आना पड़ेगा तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है. एंड इफ इट इज़ अ स्पेशल डे ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एंड पीपल फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस वुड हैव कम, तो उनको भी एक्चुअली टाइम चाहिए देखने के लिए एक ग्लिम्स देवी जी का, तो वो भी वेट कर रहे हैं. सो फाइनली वी हैव गॉट द परमिशन टू गो इनसाइड. तो अभी हम वो जो हमने पूजा के लिए लिखवाया है वो परफॉर्म करने के लिए, वो दर्शन के लिए अभी हम जाने वाले हैं. सो इट्स लाइक यू कैन सी हाउ क्राउडेड इट इज़. तो ये डेली बेसिस में भी इतना क्राउडेड होता है, बट व्हेन इट इज़ अ फंक्शन और व्हेन इट इज़ अ फेस्टिवल और एनी स्पेशल डेज, दैट टाइम इट विल बिकम इवन मोर क्राउडेड. जैसे कि इट्स अ स्मॉल टेम्पल, सो इतना भारी लोगों को भी इफ दे कम टुगेदर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो टू look into the matter and take care of that. तो इवन क्या ही कर सकते हैं, सभी को देखना है, सभी को ब्लेसिंग्स चाहिए, सभी को माता जी का दर्शन चाहिए. सो ऑब्वियसली एवरीवन विल वेट एंड टेक द अपॉर्चुनिटी टू गो इनसाइड. और एक सुकून मिलता है जब आपको दर्शन मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस से दूर दूर से आते हैं, तो इट विल बी लाइक एक ग्लिम्स मिल जाए. क्योंकि बहुत बार कैसा ऐसा हो जाता है कि टाइम हो जाता है तो उनको वापस जाना पड़ता है विदाउट दर्शन. सो दैट इज़ वेरी यू नो इट फील्स वेरी बैड कि जा नहीं पाए, देख नहीं पाए एंड ऑल दैट. सो इट इज़ that's why even temples will be like they give a very less time for the devotees to see and come back. So abhi hamara time aaya, so we are going inside now. So these are the golden doors, and inside this is how it is. So this is the main deity spectrum. So वहाँ पे actually माता जी का main statue है. So it's very beautiful, very mesmerizing, और it feels like heaven when we see, because ये जो बहुत पुराने temples है उनका जो statues होते हैं वो powerful होते हैं बहुत, देखने में भी इतना आनंद आ जाता है. So we'll get very less time, and we are just waiting to give the prasadam, and we'll collect that and we'll go. So यहाँ पे भी बहुत सारे स्टैचूज हैं. तो अभी हम अंदर आए हैं एंड वी आर हैविंग द दर्शन एंड गॉट सम प्रसादम एज वेल. तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी विजिट सम वेरी पावरफुल डाइटीज, और उनके दर्शन से एक अलग ही पीसफुल सा महसूस होता है. एंड बहुत कम टाइम मिलता है देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं. तो वी फिनिश्ड आवर दर्शन एंड वी आर गोइंग आउट नाउ. तो आप देख सकते हो पूरा टेम्पल में लोग ही लोग हैं, तो यू कांट जस्ट स्टैंड देयर एंड ब्लॉक अदर्स. तो तो ये इनसाइड में उत्सव मूर्ति जो है तो वो यही है जो वडेयर ने दी थी, प्रतिष्ठापन की थी. तो वहाँ से उसका दर्शन लेके अभी हम बाहर आ रहे हैं एंड वी आर आउट नाउ. सो यस, दिस इज़ it, and this is like very very busy temple. So अभी जो हमें लेके गए थे इनसाइड, उनसे मीट एंड ग्रीट हो रहा है. उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और टूवर्ड्स मैसूर जाएंगे, फिर वहाँ से बेंगलोर.
एक्चुअली जो ये है टेम्पल, ये एक्चुअली 51 जो शक्तिपीठ है उसमें एक है। तो कहते हैं कि जब सती का निधन हुआ था और महादेव बहुत क्रोधित थे और पूरे जग को तहस नहस करने वाले थे, तो विष्णु जी ने सती का देह जो था उसको चूर चूर कर दिया। तो उसका जो पार्ट्स था वो बहुत सारे प्लेसेस में गिरे, जैसे कि हेड जाके गिरा वैष्णो देवी में और वाराणसी में खान गिरा। तो वैसे ही यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि सती का जो बाल था वो यहाँ पे गिरा। कई बोलते हैं कि राइट लेग जो था वो गिरा। तो आई रियली डोंट नो विच वन इज करेक्ट, बट दिस इज बिलीव टू बी इन वन अमोंग 51 शक्तिपीठ, सो दैट इज पावरफुल as we all know. सो उनके साथ बातचीत सब हो गया। अभी हम टेम्पल के बाहर जाने के लिए जा रहे हैं फ्रॉम द मेन गर्भगुड़ी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं एंड देर इज गणेश स्मॉल टेम्पल यहाँ, तो वो भी दर्शन हो गए। So finally we are going out of this temple and we can see Ganesh here. तो आप देख सकते हो पिलर्स सब बहुत पुराने हैं and the inside temple is also very old and it looks really beautiful with all these structures. And finally the darshan is over of Ganesh ji also. तो अभी हम जाएंगे बाहर और उसके बाद फिर से स्टेप्स डाउन चढ़ना है। उसके बाद हम जा पाएंगे मैसूर से पैकअप करके वील गो टू बैंगलोर। सो 1 day ट्रिप इज़ ओवर एंड बहुत दिन से जो मैं सोच रही थी कि यहाँ आना है, तो देर आर वेरी वो भी हो गया। सो apart from this main temple there are many other small temples also. अगर आप साइट सीइंग देखना चाहते हैं, पैनोरामिक व्यू सब देखना चाहते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स, यू कैन एक्सप्लोर देयर, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट बिकॉज वी हैव सम अदर वर्क टू गो। सो एनीवेज वी आर आउट। सो इसके अलावा आप ये महिषासुर जी का स्टैचू देख सकते हो विच इज़ देयर एंड म्यूजियम है, और ये बसवन्ना जी का स्टैचू विच इज़ वेरी फेमस. So these things you can see and come back, and as usual the road is very यहाँ पे भी आप sceneries देख सकते हो, you can click pictures. So even the drive is very nice and smooth here. If you come in bike it is even more beautiful. You can experience a very nice hilly road. So अभी हम आए हैं जहाँ पे मैं खरीदने जा रही हूँ मैसूर सिल्क. तो दिस इज़ नेक्स्ट टू आवर स्टे. वी स्टेड इन सिद्धार्थ होटल. सो उसके बगल में ही ये KSIC का शॉप है. सो एम्पोरियम में आप बहुत अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स देख सकते हो, जैसे कि वुडन का वॉल हैंगर्स आप देख सकते हो, स्टैचूज देख सकते हो, एंड इवन वेरी गुड sarees you can buy here. So very long time I didn't bought any saree from Mysore, so मैं खरीदने जा रही हूँ मैसूर सिल्क का. So you can just come here. There are many other emporium also. You can visit that. You can see elephant. और यहाँ के मैसूर पाक, मैसूर में अगर आए हो तो मैसूर पाक लेके ही जाना, which has to be tasted. So yes, we really enjoyed this one day trip, and अभी हम टूवर्ड्स बैंगलोर जा रहे हैं, और कैलाश निवास में हम अपनी लंच कर रहे हैं. अब यहाँ से हम निकलेंगे टूवर्ड्स बैंगलोर, और बाय द इवनिंग और नाइट वील रीच बैंगलोर. सो दैट इज़ द प्लान, और we are already on our way. So if you are planning for one day trip to Mysore, you should definitely try to visit Chamundi Hills. It was really nice. Thanks for watching, guys.